किसान भाइयों नमस्ते। मैं हूं जितेंद्र राजपूत। कृषि एकता मंच मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हो कि आज मैं तिल की खेती में खड़ा हूं और तिल की खेती में मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ये आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो आप अंत तक बने रहिएगा। तो किसान भाइयों, तिल की खेती ये भारतवर्ष में यानी वर्ल्ड में अपना एक नंबर आता है तिल की खेती में। जैसे कि क्षेत्रफल के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से हमारा एक नंबर आता है। और तिल की खेती यानी तिल का जो उपयोग होता है वो खाने में हर एक चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। और तेल का सबसे उत्तम स्रोत है ये, क्योंकि हमको हमारे देश को बहुत सारा तेल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और इसमें बहुत सारा पैसा हमारा खर्चा होता है। तो तिलहन फसल में ये जो तिल की खेती है वो सबसे बेस्ट एक खाद्य तेल का एक स्रोत है। तो किसान भाइयों, तिल की खेती में आप मैनेजमेंट आपको कैसा करना है, यानी टोटली आपको बुआई से लेके तो आपको ज़मीन प्रिपरेशन कैसा करना है, लैंड प्रिपरेशन कैसा करना है, ज़मीन कैसी चाहिए, और आपको सीड कितना लेना है, सीड ट्रीटमेंट आपको कैसा करना है, कौन से समय पे आपको लगाना है, टेम्परेचर कितना चाहिए, इसमें उत्पादन कितना आने वाला है और आपका खर्चा कितना होने वाला है, और कितने टाइम में कितने महीनों में ये कटिंग होने वाली है, ये आपको मैं टोटली जानकारी देने वाला हूँ। तो आप अंत तक ये वीडियो में पूरा देखना। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो किसान भाई आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। और किसान भाई, सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट खेती है ये, सबसे कम खर्चे में होने वाली तिली की खेती है। तो किसान भाई, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो किसान भाई, जब भी आप तिली की खेती करते हो तो आपको जब आप तिली की खेती आपने सोचा और आपको करना हो तो आपको ज़मीन कैसा तैयार करना है अथवा ज़मीन आपको कैसी चाहिए। तो किसान भाइयों, तिल की खेती के लिए आपको ज़मीन चाहिए, ज़मीन हल्की मध्यम भारी अथवा हल्की ज़मीन भारी ज़मीन, जिसमें सैंडी सॉइल होगी तो भी चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑल प्रकार की ज़मीन में, ऑल टाइप्स की ज़मीन में आप तिल की खेती कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको यही ज़मीन चाहिए और आपको ज़मीन ऐसी अच्छी चाहिए उसमें आपकी खेती होगी, तो नहीं। तिल की खेती के लिए आपको कोई भी ज़मीन चलेगी। इतना ही है, विकल्प इतना ही है कि जिस ज़मीन में अगर पानी ज़्यादा स्टोर होता होगा तो ज़मीन में आप तिल की खेती करना मत उसमें, क्योंकि इसमें झुलसा रोग का प्रॉब्लम आता है। इसलिए ज़्यादा पानी स्टोर होने वाली ज़मीन में आप ये मत करना। बाकी ऑल टाइप्स की ज़मीन में आप तिल की खेती कर सकते हो किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसके आगे बढ़ते हैं। जब भी आप तिल की खेती करना चाहते हो तो अच्छी तरीके से आप जुताई कर लो, 1 से 2 बार जुताई कर लो। और एक आध बार आप लास्ट में आप 1-2 बार एक रोटावेटर चला दो, यानी जो आपकी ज़मीन रहेगी एक लेवल में आ जाएगी, यानी ज़मीन आपकी भुभरी हो जाएगी और एक समान हो जाएगी। उसके बाद में किसान भाइयों, जब भी आप सीड आप चयन करते हो तो सीड आप अच्छे कंपनी का, हाइब्रिड कंपनी का लेना है, जिसमें कर्मा 44 है, गुजरात। जैसे कि किसान भाइयों, मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात में इधर वर्क करता हूँ, तो गुजरात के यहाँ पे जो वेराइटी चलती है वही बता रहा हूँ मैं आपको। गुजरात है, गुजरात 2 है और अवनी है, और इसमें आपका अपना कर्मा 44 है, गुजरात 2 है, और इसमें ये तो बहुत सारी 2-3 वेराइटी है जो आपको आपके एरिया में जो चलने वाली वेराइटी है अच्छी से आप वो ले सकते हो। उसमें वेराइटी के बारे में आपको ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। और किसान भाइयों, इसमें जब भी आप तिल्ली का आप बुआई करते हो तो बुआई करने से पहले तो आप एक सीड ट्रीटमेंट करवा लेना। एक अच्छा होता है, अगर आप अच्छे कंपनी का अगर आप सीड लेते हो तो उसमें ऑलरेडी वो सीड ट्रीटेड ही आता है। अगर आपको अलग से करना हो तो आप थायरम का उसमें सीड ट्रीटमेंट करवा सकते हो किसान भाइयों। और उसके बाद में किसान भाई, अगर जब भी आप ज़मीन आपका पूरा टोटल ही तैयार हो जाता है, उसके बाद में आपको खाद का मैनेजमेंट कैसा करना है बुआई से पहले। तो किसान भाइयों, वहाँ पे आपको खाद का मैनेजमेंट अगर करना हो तो 1 एकड़ पे 50 किलो आप 12-32-16 ले सकते हो, 12-32-16 ले सकते हो। और 1 बैग आप सिंगल सुपर फॉस्फेट ले सकते हो किसान भाइयों 1 एकड़ पे। और ये आपको पूरी ज़मीन में आपको ये फैला देना है। आपको पहले इसमें यानी फूकने से रोटावेटर उसमें ज़मीन में आपको मिला देना है, और उसके बाद में आपको बुआई करनी किसान भाइयों। और बुआई आपको करनी हो, अगर आप बेड के हिसाब से अगर बुआई करते हो किसान भाइयों, तो फूक से आप फूक के भी बुआई कर सकते हो अथवा बेड लगा के भी कर सकते हो। कि जैसे कि अगर आप बेड पे अगर करते हो तो उसमें 2 प्लांट के बीच में मिनिमम 10 इंच का आप डिस्टेंस रख सकते हो। और रो टू रो का डिस्टेंस मिनिमम आप 1 फुट के आसपास, 1-1.5 फुट के आसपास आप रख सकते हो किसान भाई। और अगर आप बेड पद्धति से अगर करते हो तो उसमें मिनिमम आपका 1 किलो से 1.25 किलो तक आपका तिल का
बीत जाता है किसान भाइयों। अगर आपको फूकने से करना है, क्योंकि जो मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे ज़्यादा करके लोग पट्टा पद्धति से करते हैं। मिनिमम बीच में 5.5 फुट का पट्टा होता है, 5.5-6 फुट का पट्टा, और उसमें फूक के करते हैं। और मिनिमम उसमें आपका 3.5 से 4 किलो यहाँ पे उसका बीज जाता है किसान भाइयों। तो जैसे किसान भाई ये हो गया आपका वाला खातर का मैनेजमेंट। और जब भी आप सबका सीड अगर ट्रीटमेंट हो गया, सॉरी सीड अगर आपने लगा दिया, तो उसके बाद में आप जब आपका खरपतवार का प्रॉब्लम अगर होगा तो सीड आपको फूकने के बाद में उसके बाद तुरंत आप खरपतवार में आप पेंडामेथिलिन का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपको पानी तो लेना ही है। अगर उसके बाद समथिंग 10-15 दिन के बाद में आपको वापस पानी लेना है किसान भाइयों, यानी जर्मिनेशन अच्छे से हो जाने के बाद में, अच्छे से होने के लिए आपको और वापस से 10 से 15 दिन में वापस पानी लेना है दूसरा। और 25 दिन का जब भी आपका प्लांट हो जाएगा, 25 दिन का आपका ये प्लांट हो जाएगा, तो उसमें किसान भाइयों उसको वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आपको यूरिया आपको एकड़ पे मिनिमम 40 किलो यूरिया देना है किसान भाई। एकड़ पे आपको 40 किलो यूरिया देना है। अगर आपके खर्चे का मैनेजमेंट अच्छे से हो, आपको सगुड़ हो, तो आप उसमें एक ओरा पावर करके एक आता है बढ़िया सा खाद, आप उसको एक 25 किलो और उसमें आप 5 किलो सल्फर ले सकते हो किसान भाइयों। तो आपका ये मैनेजमेंट हो गया 25 से 30 दिन पे। तो वापस से आपने वहाँ पे अगर पानी लिया तो वापस किसान भाइयों आपको 40 दिन के बाद में, 35 से 40 दिन के बाद में इसमें फुलोरा अवस्था चालू हो जाता है। तो टाइम पे आपको वापस एकड़ के हिसाब से आपको मिनिमम 30 किलो जैसा आप यूरिया वापस ले सकते हो किसान भाइयों, एक अच्छी ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए। तो किसान भाई जो इस हिसाब से अगर आपने 40 दिन के बाद में और 40 दिन में अगर यूरिया का अगर आपने सेकंड डोज कर दिया है, तो किसान भाई मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको कोई खाद का खर्चा इसमें लगता है। तो डायरेक्टली अगर आपको अगर कुछ खाद देना हो तो इसमें खाद में ऐसा रहता है किसान भाइयों, खाद का कोई ज़्यादा खर्चा होता नहीं है। इसमें माइक्रोन्यूटन की भी कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, और वो कोई इतना खाद का है नहीं जैसे कि आपने बहुत भर भर के पोटास दे दिया, तो ऐसा भी कुछ ज़रूरत नहीं किसान भाइयों। तो अगर आपको खातर का आपको इसमें मैनेज थोड़ा करना हो तो आप स्प्रे में कर सकते हो किसान भाइयों। जैसे कि फ्लावरिंग अवस्था आती है, फ्लावरिंग अवस्था में मिनिमम 50-45 दिन के बाद में जो फ्लावरिंग बैठती है यहाँ पे, तो उसमें आप 052-34 रहा, तो एक आधा आपका माइक्रो न्यूटन का स्प्रे रहा, तो आप इसका स्प्रे 1-2 बार कर सकते हो किसान भाइयों। उसके बाद में मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें खाद का खर्चा आप करो, और खाद देने की कोई ज़रूरत होती नहीं किसान भाइयों। तो इन इस हिसाब से किसान भाई अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो मिनिमम आपका ये टोटली अगर खाद का अगर शेड्यूल पूरा हो जाने के बाद में किसान भाइयों यहाँ पे आता है हार्वेस्टिंग अवस्था। तो किसान भाई हार्वेस्टिंग अवस्था इसमें मिनिमम 80 से 90 दिन पे इसका हार्वेस्टिंग आता है, यानी तैयार होके पूरा ये तैयार हो जाता है किसान भाइयों यहाँ पे। तो इस हिसाब से अगर आप खाद का मैनेजमेंट करने के बाद में सही मैनेजमेंट अगर करते हो तो 80 दिन के भीतर और 90 दिन के भीतर इसका कटिंग स्टार्ट हो जाता है। और एमएसपी जो गवर्नमेंट का अगर भाव होता है, जो एमएसपी के उसमें सरकार ने जो प्राइस इसमें नक्की किया हुआ है, जो 7,830 रुपये का ऐसा समथिंग कुछ भाव है, तो उससे भी ज़्यादा भाव मार्केट से मिलता है किसान भाइयों। एक क्विंटल का भाव मिनिमम इस पर एक क्विंटल का भाव होता है 10,000 प्लस। अगर 10,000 प्लस तो होता ही है। अगर आपका अच्छा मैनेजमेंट अगर तिल के खेत में रहता है तो आप देख सकते हो कि इसमें मिनिमम 6 से 7 क्विंटल 30 से 35 मन का उतारा इसमें आराम से निकलता है किसान भाइयों। अगर 6 क्विंटल भी आपका उतारा है पे निकलता है और 10,000 का अगर भी भाव आपको मार्केट में मिलता है, तो मिनिमम 60,000 का आपको एकड़ के हिसाब से आपको मुनाफा होता है। और लागत का खर्चा जो जहाँ तक मैंने देखा हुआ है किसान भाइयों, मिनिमम 10 से 12,000 का खर्चा यहाँ पे लागत का खर्चा होता है। और कुछ भी इसमें बहुत सारा खर्चा नहीं है, और कोई आपको ज़मीन में ऐसा बहुत चाइना खातर भी यूज़ करना पड़ेगा, मैनेजमेंट बहुत सारा करना है, ऐसा कुछ नहीं किसान भाइयों। और पानी का जो नियोजन है किसान भाइयों, इसमें पानी का नियोजन में भी बहुत सारा, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें पानी आपको देना पड़ेगा किसान भाइयों। नहीं, मिनिमम 4 से 5 पानी, वो भी आपके ज़मीन की परत देख के करना है। आपकी ज़मीन अगर बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल है, हल्की ज़मीन है, तो इसके हिसाब से आपको मिनिमम 4 से 5 पानी देना है। अगर थोड़ी काली ब्लैक सॉइल है तो मिनिमम 4 पानी तक आपका इसका मैनेजमेंट समथिंग कटाई तक हो जाता है। इसलिए 5 या 6 पानी, 5 पानी जैसा इसमें चाहिए होता है किसान भाई। इसलिए बहुत पानी भी चाहिए, और पानी से ही खेती पकेगी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा है इसमें किसान भाइयों। आप देख सकते हो कि सबसे कम खर्चे में सबसे बढ़िया खेती है ये। और ये खेती का टाइमिंग, हाँ, तो आपको इसको लगाना है तो किसान भाइयों आपके पास ज़मीन है तो इसको लगाने का टाइमिंग है 25 जनवरी से लेके तो आप 15 मार्च, फरवरी मार्च,
तक आप इसका 25 जनवरी टू 15 मार्च तक इसकी आप बुआई कर सकते हो किसान भाइयों। सबसे बढ़िया ये टाइमिंग है और गर्मियों के दिनों में होने वाली ये खेती है किसान भाइयों। इसलिए इसको आपको बहुत सारा कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन लेना है और बहुत सारा खर्चा करना है किसान भाइयों। ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे बेस्ट खेती है और सबसे कम खर्चे में होने वाली खेती किसान भाइयों। तो किसान भाइयों बस आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ, आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना तो आपको टोटली मैनेजमेंट समझ में आएगा किसान भाइयों की तिल की खेती कितनी बढ़िया है और कितनी सही है और कितना कम खर्चे में होती है और कैसा इसमें नियोजन करना है किसान भाइयों। आपको ये टोटली आपको यहाँ पे मैनेजमेंट दिखेगा किसान भाइयों। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार।